गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं और सुबह के अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग को निकलना ज़रूरी था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी काम था जो जिसका हम लोग वेट 6-7 महीने से कर रहे थे। और इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया जिस काम के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में अभी बताऊंगी। और जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को एक मन में डर था कि हमारे रहते वक्त मतलब ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान चल रहा है इंडिया जाने का। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग के रहते वक्त ही ये हमें मिल जाए। तो ये चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं जहाँ वीडियो में जो देख रहे हैं आप, हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर हैं। आप लोगों दिख रहा होगा आपको। अभी मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और जिस चीज़ का वेट मैं कर रही हूँ उसी चीज़ का वेट ये लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिसने भी अप्लाई किया होगा 6-7 महीने पहले, उनको आज की डेट मिली है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपको जैसे पता है कि इतना ज़्यादा स्कैम फ्रॉड चल रहा है और सब कुछ यहाँ के पूरे यूरोपियन कंट्री जो है, मतलब सब कुछ इतना इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हर काम में देरी हो जा रही है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि टीआरसी मिलने में काफ़ी देर कर रहे हैं, रेजिडेंस परमिट देने में ये लोग काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। तो ये इन्हीं सब वजहों से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितने भी सरकारी काम हैं बहुत टाइम लग रहा है उनको। तो आज का हमारा अपॉइंटमेंट था यहाँ पर 8:30 बजे का। और यहाँ के लोग इतने टाइम के पक्के हैं कि अगर आप इनके टाइम से चलेंगे तो ही आपका काम हो पाएगा, और अगर आप इनके टाइम से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस खुलने का टाइम 8 बजे का है। हम लोग पौने 8 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे और 8:30 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट है। तो जब भी आपका इस तरह का कोई काम हो, अगर आप इस कंट्री में हैं या फिर कहीं और से भी मुझे देख रहे हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बाहर फॉरेन कंट्री के लोग अपने टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हर काम टाइम पर करते हैं। तो 8 बजे खुलने का टाइम है और हर जगह इस तरह का सेंसर लगा हुआ है कि 8 बजे गेट ऑटोमेटिक खुल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए गेट खोलेगा। तो 8 बजा और गेट ओपन हो गई और सब लोग लाइन बाय लाइन अंदर की तरफ जा रहे हैं। और जिनका अपॉइंटमेंट जितने बजे का है, वो लोग उन अपने एम्प्लॉय से मिलेंगे और अपना काम करवाएंगे। तो हमारे भी कंसल्टेंट हम लोगों ने हायर किया था इस काम के लिए। तो वो भी हमें मिल जाएंगी अभी, क्योंकि उन्होंने हमें 8:30 बजे का टाइम दिया है। तो 8:30 बजे तक हम लोग उनसे मिल लेंगे। तो हम लोग को पहले पहले पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ के लोग जो हैं टाइम के बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं। अगर देर होती है तो आपका काम रुक जाएगा, फिर से पोस्टपोन हो करके फिर आपको पता नहीं कब आपको डेट मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि आप टाइम के पक्के हो जाइए। और पोलैंड की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है मुझे लगती है ट्रैम। यहाँ की इतनी खूबसूरत लगती है देखने में कि क्या ही बताएं, मन करता है बस इसको देखते ही रहें। तो चलिए अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो ये देखिए इमिग्रेशन ऑफिस है, पोलैंड का लोगो भी लगा है। जिस तरह से मैं अपने वीडियो में लगाती हूँ सेम वही लोगो है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और हमारा जो काम है वो फटाफट से करवा लेते हैं। तो ये देखिए अंदर का व्यू है। जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं ये अंदर का व्यू है और यहाँ से एक रिसेप्शन है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ अंदर की तरफ आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपका कंसल्टेंट है तो वो आपको अंदर की तरफ ही मिलेंगे। तो हमारे कंसल्टेंट जो हैं हमारा वेट कर रही थी, उन्होंने कॉल किया था, वो अंदर की तरफ ही थी। और यहाँ पर देखिए बच्चों के बैठने का एरिया है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये मेरी कंसल्टेंट हैं और इन्होंने ही सारा जो यहाँ पोलैंड की गवर्नमेंट का जो भी पेपर वर्क होता है यही हमारा करती हैं। हम लोगों ने हायर किया था इनको। और जितने भी इन लोगों ने हम लोगों से पेपर वगैरह मांगे थे सब हम लोगों ने पहले से ही दे रखा था। लगभग 7 से 8 महीने लग गए हम लोग को सारा काम करवाने में। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा है रेजिडेंस कार्ड, मतलब कलेक्शन ऑफ रेजिडेंस कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ी सी चमक आ रही थी इसलिए दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने जहाँ सबमिशन किया है यहाँ से आपको टीआरसी मिल जाएगी। और वहाँ पर आपको था टीआरसी रेजिडेंस कार्ड, वहाँ से आपको कलेक्ट करना था। लेकिन वहाँ पे जो मेरी कंसल्टेंट है उनकी जो मतलब बॉस है वो इस रूम में बैठी हुई थी, इसलिए हमारा काम इस रूम से हुआ। तो यहाँ पर और भी लोग थे, जितने भी लोग टीआरसी का काम करवाने आए थे जिनको सबमिशन करना था, सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। तो
मेरे बताने का मतलब ये था कि हम लोगों ने टीआरसी अप्लाई की थी, मतलब सेकंड टाइम था हमारा ये टीआरसी अप्लाई करने का। और सबका अलग-अलग होता है और हमें भी आज टीआरसी मिल गई, जो कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये देखिए मैं निकल रही हूँ टीआरसी लेकर के और हमारा काम अब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हाथ में टीआरसी है और काफ़ी खुशी हुई कि हमें फिर से मिल गई टीआरसी और वक्त रहते मिल गई, क्योंकि इतना ज़्यादा देर हो रहा था आने में। 7 से 8 महीने हम लोगों ने जुलाई में अप्लाई किया था और काफ़ी वक्त लग गया टीआरसी आने में, और ये हमारा सेकंड टाइम है। अब हम लोग को 2 साल और रहने का मौका मिलता है पोलैंड में रहने का। ऑलरेडी हम लोग 3.5 साल से यहाँ रह रहे हैं और फिर से 2 साल और मतलब हम लोग लीगल हो गए हैं यहाँ रहने के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा काम हो गया है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी कि हम लोग को टीआरसी मिल गई है पोलैंड की फिर से, और अभी हम लोग 2 साल के और लीगल हो गए हैं। हम लोग 6 महीने से इलीगल रह रहे थे, क्योंकि टीआरसी जो है हमारी एक्सपायर हो गई थी। तो अप्लाई तो हम लोगों ने जुलाई में ही कर दिया था, क्योंकि हमारा अक्टूबर में एक्सपायर था, इस वजह से पहले ही अप्लाई कर दिया था। बट आने में देर हो रही है, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर भी पासपोर्ट पे जो होता है ना, ये लोग स्टैंप लगा देते हैं कि हम लोग को रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अप्लाई किया है बट अभी आया नहीं है टीआरसी। तो ये सब सिस्टम होता है जो यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। आप लोग भी अगर टीआरसी अप्लाई करेंगे तो आपको अपने पासपोर्ट पर यहाँ का स्टैंप लगवाना पड़ेगा, ताकि आप लीगल तरीके से रह सकें। तो ये एक प्रूफ होता है जो कि यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी कि पता नहीं क्या चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हमारी टाइम आ गई है, अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी, और मैं आपको एक जगह और ले चलती हूँ, जो कि पोलैंड की एक बहुत फेमस चीज़ है खाने की, जिनको हम लोग खाते हैं और यहाँ के लिए बहुत फेमस है। मैंने नाम सुना है बट अभी खाया नहीं था। तो अभी आप सामने देख सकते हैं सैंटेंडर, जो कि यहाँ की बैंक है। सैंटेंडर नाम होता है इनकी बैंक का, नाम सैंटेंडर होता है। और भी बैंक्स हैं, लेकिन यहाँ का जो बहुत ही मतलब फेमस बैंक है ना, वो सैंटेंडर है, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक जगह रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोग खाएंगे पोलैंड का फलाफल, और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का होता है। और ये दूसरे दिन मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को गए थे टीआरसी के लिए और अभी सैटरडे को आए हैं मतलब लंच के लिए। तो ये देखिए मल्टीनेशनल कंपनी यूपीएस जो है उसका ऑफिस है, जिसमें मेरे हस्बैंड बैठते हैं। और ये बाहर का कॉरिडोर है, यहाँ पर सब लोग मतलब निकलते हैं, जैसे जिनको सिगरेट पीना है और कुछ भी खाना पीना है, तो उस तरह से यहाँ पर लोग निकलते हैं। एक अलग से एरिया बना हुआ है जहाँ पर लोग खड़े होकर अपना लंच वगैरह, जैसे लंच टाइम में ब्रेक टाइम में निकल जाते हैं तो अपना एंजॉय करते हैं। तो ये आप दोनों साइड देख सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये सब। और आज सन्नाटा है, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे संडे सब ऑफ रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफ रहने का मतलब है कि सब लोग अपने अपने घरों में एंजॉय करते हैं। एक तो ठंड है, ऊपर से छुट्टी है, तो कितना खूबसूरत लगता है देखने में। कोई भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है और लोग बेवजह यहाँ पर घूमते नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो जब भी आप छुट्टी के टाइम पे यहाँ पर घूमेंगे तो मन करेगा कि बाहर ही खड़े रहें, बाहर ही देखते रहें इन सब लोगों को। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं सब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इनकी वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लंच ब्रेक में निकलते हैं तो एंजॉय करते हैं लंच वगैरह। कोई बाहर से खा लेता है, तो कोई इवनिंग में आता है तो खा लेता है। तो ये देखिए हमारा फलाफल का स्टोर आ गया है, और चलते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं क्या है। ये मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ है, हमने नाम भी पहली बार सुना है यहाँ पर कि यहाँ का फलाफल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग वेजिटेरियन है, इसलिए हम लोग वेज आइटम ही लेते हैं। तो वेजिटेरियन को यहाँ पर लोग कहते हैं वेगन, तो वेगन है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जिनका ये रेस्टोरेंट था फलाफल का, वो सीरिया के हैं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इनके मेन्यू वगैरह में भी सीरिया लिखा हुआ था। तो सीरिया के ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ओपन किया है। तो तरह तरह के यहाँ पर फलाफल थे और इनका कॉस्ट भी रिजनेबल था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 17 ज़लोटी 19 ज़लोटी ये सब जो लिखा हुआ है सब वेज ऑप्शन में आता है ये। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाला जो ऑप्शन है हम लोगों ने चूज़ किया था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम खा रहे थे, हम लोग को आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होता है कैसा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और अभी खाने का मन नहीं था, लंच टाइम तो था बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सुबह से निकले हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और आप इस तरह से देख सकते हैं रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं सभी इंडियन हैं। आप देख सकते हैं सब लोग इंडियन हैं, और हम लोगों को भी ये लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं जब कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी तो ये लोग हम लोग को देख रहे थे और स्माइल भी दे रहे थे।
तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। तो मुझे यही बताना था आपको कि इन सब जगहों पर कितनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वर्कर्स की। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब जगहों पर लगे होते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई काम बड़ा और छोटा होता है, यहाँ पर इस काम के लिए भी लोगों को हायर किया जाता है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का पैक हो गया है सामान, और अभी मैं चलती हूँ आपको घर और दिखाऊंगी कि किस तरह का होता है फलाफल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेगन फ्लेवर्स ऑफ सीरिया, सीरिया का फ्लेवर है यहाँ पर। और ये यूट्यूब पर भी हैं, आप देख सकते हैं। इनका नाम है समीर हेमचो। यहाँ पर यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है और दिख रहा है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, मैं आपको और भी दिखा रही हूँ। ये सब वेज इंडियन रेस्टोरेंट देखिए लिखा हुआ है। और ये देखिए थाई लॉन्ग है, ये भी एशिया कुसीन है। और सब लोग यहाँ पर क्योंकि कंपनी है, अपना लंच करने के लिए यहाँ पर आते हैं जिनको ज़रूरत है। और सामने वेस्टीन है, ये बहुत बड़ा होटल है यहाँ का। और वेस्टीन है। और यहाँ पर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े लोग आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं। आप देख सकते हैं कार्स वगैरह सब बाहर खड़ी हैं पार्किंग में। तो इतना अच्छा लगता है देखने में, मन नहीं करता है घर जाने का, क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद पैक हो जाना है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब बाहर निकलो तो तब यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है घूमने में। और कोई भी हरासमेंट नहीं होता है, थकान नहीं होती है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से थकान नहीं होती है यहाँ पर। तो इस वजह से घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है। बट ठंड की वजह से ज़्यादातर लोग अंदर रहते हैं। गर्मी भी होती है तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भीड़ रहती है, लोग इकट्ठा होते हैं, क्राउड करते हैं। ये सामने देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, ये डेलॉयट की बिल्डिंग है और इसके जस्ट सामने है हम लोग का घर। तो बस हम लोग घर की तरफ आ ही गए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और आपको मेरी ये सब जानकारी कैसी लग रही है ये बताइएगा। और भी आपको भी कुछ जानना है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए रोड को क्रॉस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूर से कितने खूबसूरत लग रहा है। और सामने डेलॉयट की बिल्डिंग है, जो दूर से कितना लगता है कि मतलब कितना दूर है, बट है एकदम मेरे पास, मैं उसके एकदम सामने ही खड़ी हूँ। और सामने देख रहे हैं आप वेस्टीन का बिल्डिंग है और बैंक पॉलिस की है। तो अब हम लोग रोड को क्रॉस कर लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़लाफ़ल कैसा है और खाने में कैसा लगता है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखिए पहुंच गए हैं हम लोग घर, और मैंने अपने बेटे से कहा कि निकाल कर देखो, खाकर कैसा लगता है। तो इस तरह की रैपिंग की गई है, और एक होता है कम स्पाइसी और एक होता है स्पाइसी। तो मेरे बेटे को स्पाइसी नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया था कि ये स्पाइसी नहीं है, और उन्होंने बताया था कि इसमें स्पाइसी वाला नहीं है। तो उसको स्पाइसी नहीं चाहिए था, इसलिए ये वाला जो है पैकेट उसका है। तो देखने से तो लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये, अजीब सा टाइप का। लेकिन एक तरह से खाने के बाद लग रहा था कि ये रैप है। तो रैप टाइप का था, और ऊपर से लग रहा था कि जैसे जिस तरह का डोसा का रैप होता है ना ऊपर वाला, तो उस तरह से देखने में लग रहा था। लेकिन खाने में भी टेस्ट वैसा ही लग रहा था। और अंदर जो फीलिंग थी ये वेजिटेबल्स की फीलिंग थी। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कैसा लग रहा है खाने में, तो बोल रहा था ठीक है, बट नॉर्मल था खाने में। अंदर वेजिटेबल्स की फीलिंग थी और कुछ भी नहीं था। तो एक तरह का ये रैप आप समझ सकते हैं, रैप था। मुझे कुछ खास नहीं लगा। और अगर आप लोग आएंगे तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको पसंद आए। तो अभी मैं भी खाकर देखूंगी कि मुझे कैसा लग रहा है, बट इन लोगों को ठीक लगा, ठीक ठाक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।